हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम सेवा बोर्ड का जो सोशल साइंस है उसका हिस्ट्री का चैप्टर 3 का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। आज का वीडियो में हम पढ़ेंगे द बिगिनिंग ऑफ द माओमरियन रेबेलियन। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से माओमरियन रेबेलियन का जो रेबेलियन था वो स्टार्ट हुआ है। ये ऑलरेडी क्लियर है कि जो माओमरियन रेविलियन है वो एक सडन इवेंट नहीं है। ये बहुत लंबा सा ऑपरेशन जो अहोम का जो स्टेट मशीनरी है उससे पाया गया है। इसकी वजह से ये एक कॉन्सिक्वेंस है। ये जो अहोम ऑफिशियल जो है कीर्ति चंद्र का जो बिहेवियर है, एक फायर सा मतलब आग लगा दिया। जो एक्टिविटीज़ है माओमरिया के ऊपर वो आग लगा दिया। उसका जो सेल्फिश एटीट्यूड है टुवर्ड्स द पीपल, ये इस रेविलियन को ज़्यादा स्पीड अप कर दिया। जो कीर्ति चंद्र है वो दिहिंग सत्र का डिसाइपल है। तो वो हमेशा ही जो मायामारा जो महंत है उसको ह्यूमिलिएट करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ता था। एक दिन सरगदऊ लक्ष्मी सिन्हा और कीर्ति चंद्रा जो है वो दोनों नाव के सवारी पे निकल पड़े थे। तो जब वो मायामारा सतरा के पास से गुजर रहे थे, मायामारा सतरा का जो महंत है उसने राजा को नमस्कार दिया, लेकिन कीर्ति चंद्र ने इग्नोर किया। तो उसका जो ईगो है वो बोरबुरुआ को इंसल्ट करने का जैसा हो गया और उन्होंने वर्बल एब्यूज़ भी किया महंत को। वर्बल मतलब बातों से ह्यूमिलिएट करना। कुछ महीनों के बाद मोरान डिसाइपल्स जो हैं मायामारा सतरा का, नाहौर खोरा सैकिया और राघा मोरान, वो दोनों रॉयल पैलेस में गए विथ एनुअल टैक्सेस। वो टैक्सेस में ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स लेके गए थे। लेकिन कीर्ति चंद्र ने ये कहा है कि जो एलिफेंट्स है उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स है, उसको जो एलिफेंट्स दिया गया और उन दोनों को बहुत इंसल्ट किया। साथ ही जो राघा और नाहौर गए थे हाथी लेकर एज ए टैक्स, उन दोनों का कान को काट दिया। इस तरीके से वो लोग इंजर्ड होकर और इंसल्ट पाकर अपने गुरु के पास गए ताकि वो अपने इस अपमान का बदला ले सके। एक तरफ महंता जो है वो बहुत दिनों से उसका जो अपमानित व्यवहार पाया था राजा से, उसके मन में ऑलरेडी आग जल रहा था और उसने सोचा कि यही एक राइट टाइम है ताकि वो बदला ले सके। उसने कहा है कि जो चेंजेस है इस गवर्नमेंट का सिस्टम, उसमें किसी तरह का सर्कमस्टेंसेस का चेंजेस नहीं होगा बोलकर, और ये जो है यही जो माओमरियन रेबेलियन का आरंभ है, माओमरिया रेबेलियन का बिगिनिंग है। यहाँ हमें ये जानना है कि मिडिएवल जो फ्यूडल स्टेट है और रिवोल्ट्स अपराइजिंग ये अननेचुरल नहीं है। डेफिनेटली इस तरीके का अगर इंसाल मिलेगा तो कोई भी अपना बदला लेना चाहेगा। अहोम का जब तक स्ट्रॉन्ग राजा था, अहोम का स्ट्रॉन्ग मोनार्की जब तक था, जैसे कि प्रताप सिन्हा, गदाधर सिन्हा और रुद्र सिन्हा, तब तक इवन इफ वो जो छोटे छोटे रूलर्स हैं या डिससेटिस्फाइड होने पर भी कोई भी साहस नहीं करता था रिवोल्ट करने का। पर रुद्र सिन्हा का जो पोजीशन है अहोम मोनार्की पे वो ग्रेजुअली कम होने लग गया था। नेचुरली एक कॉन्सिक्वेंस निकलेगा उसका मोनार्की का सिस्टम डिक्लाइन होने का, और इस तरीके का जो अभी कॉन्सिक्वेंस है अल्टीमेटली एक रिवोल्ट के रूप में चेंज हो जाएगा। कोई भी इस तरीके का कॉन्सिक्वेंस देखकर ये ऑफिशियल्स जो है एडवांटेज लेना चाहेगा और अपना जो पावर है उसको इस्टेब्लिश करना चाहेगा। इसी वजह से मिस गवर्नेंस और केओस जो है वो एराइज हो गया और माओमरिया रेविलियन जो है राइज हो गया। और
इस तरीके का अहोम मोनार्की जो है उसका जो रूल है एक कदम आगे बढ़ गया अपने फॉल पे, यानी फॉल होने के लिए, मतलब वो गिरने के लिए, उसका जो शासन है वो गिरने के लिए ये एक पहला स्टेप था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द इवेंट्स ऑफ द मौमारिया रेवेलियन। हमें ऑलरेडी ये पता चल गया कि बहुत सारा डिसकंटेनमेंट था, जो कि मौमारिया का जो मन है उसके अंदर में आग जल रहा था, और इल ट्रीटमेंट ऑफ नाहौर खोरा एंड राघा जो कीर्ति चंद्र ने किया वो कुछ फ्यूल का जैसा काम किया, आग लगा दिया। और इसी को ही गुरु ने भी एडवांटेज लेने का फैसला ले लिया। उसको लगा कि ये एक सही टाइम है रिवेंज लेने का, जो बरसों पहले उसके ऊपर में जो ह्यूमिलेशन किया गया था, नमस्कार करने पर भी जो उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया था। और उन्होंने अपना ये विश को अपने डिसाइपल्स को बताया। 10 इसी वजह से द फर्स्ट वाइड स्प्रेड मैस जो है ये अपराइजिंग हो गया अगेंस्ट द अहोम मोनार्की। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है मौमारियस का वो था अहोम का जो रूल है उसको ख़त्म करना। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1769 उन लोगों ने अराउंड 7,000 सोल्जर्स कलेक्ट किया और पहला रेबेलियन को ब्लू किया। पहली बार अहोम ने नेग्लेक्ट किया। जब पहली बार के लिए राजा का जो ग्रुप है फॉरेस्ट में गया था, टिम्बर कलेक्ट करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द किंग, फिर किंग ने इमीडिएटली अपने तरफ से 2,000 सोल्जर्स को भेज दिया अगेंस्ट एज अ रेस्पॉन्स, सो डैट जल्दी से एक्शन ले सके। लेकिन जो रॉयल आर्मी था, राजा का जो आर्मी था, उसको डिफीट फेस करना पड़ा। राजा के इन हार से मौमारिया जो रेबल्स था उन लोगों को एक ताकत मिल गया और रैपिडली उन लोगों ने अपना आर्मी बढ़ा दिया। इसी के साथ ही फिर से स्वर्गदेव लक्ष्मी सिन्हा ने ह्यूज आर्मी 14,000 सोल्जर्स को लेकर इस रेबल के लिए आर्मी की तैयारी की। इस ह्यूज फोर्स का कमांडर था हरनम बिथोरुअल फुकन। इस बार भी जो रेबल्स है उन्होंने जो राजा का भेजा हुआ आर्मी है उसको जल्दी से हरा दिया। फिर जो कमांडर था हरनम बिथोरुअल फुकन, उसको एज ए प्रिजनर रेबल ने उसको कैप्चर कर लिया। इसके बाद उन लोगों ने सराइडो पहाड़ जो है उसको क्रॉस करके कैपिटल की तरफ आगे बढ़े। फिर जो राजा है वो अपने मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स को लेके गुवाहाटी भागने की तैयारी में लग गए हैं। जब रेबल्स ने कैपिटल में एंटर किया और सबको कैप्चर किया, फिर जो राजा है उसको कैप्चर किया और जो ड्यूअल में रखा गया, और दूसरी तरफ कीर्ति चंद्र और बहुत सारे ऑफिशियल्स को जो इम्प्रिजन किया इन द एलिफेंट स्टेबल, मतलब जहाँ पे हाथी को रखा जाता है वहाँ पे उन लोगों को रख दिया। फिर मौमारियंस ने जैसे कि अहोम कैपिटल को कैप्चर किया और जो नाहौर खुरा है उसका बेटा रामाकंत और रामानंद उसको राजा घोषित कर दिया। रघा मोरन जो है वो बोरबुरुआ बन गया और गुरु का ऑर्डर के मुताबिक कोई भी चेंजेस इस सिस्टम में नहीं लाया गया, और यहाँ पे जो हायर पोस्ट है वो हमेशा मौमारियस ही से ही फील्ड किया गया था। और जो लोग अहोम का ऑफिशियल्स से गिल्टी पाया गया इल ट्रीटिंग ऑफ मौमारियस, उन लोगों को मार दिया गया। और जो सतरस रॉयल पेट्रोनेस के अंदर में था वो लोग मौमारियस से डरने लगा, और बहुत सारे जो लोग था उन लोगों को मायामारा सतरा का डिसाइपल बनना पड़ा। और बहुत ही जल्द ये जो मौमारियस है वो अनपॉपुलर होने लग गया। पहले तो अहोम अनपॉपुलर हो रहा था क्योंकि वो लोग मिसबिहेव किया। अभी जो मौमारियस है वो कहते हैं ना, जो लंका में जाते हैं वही रावण बनते हैं, तो इसी तरीके से जो मौमारियस है वो भी जैसे कि वो लोग राजा बन गया
वो लोग मिसबिहेव करने लग गया और जो सब्जेक्ट्स है उन लोगों का अगेंस्ट में होने लग गया। और जो सपोर्टर्स है अहोम रूल का वो इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाने लग गया। विद इन 5 months जो माओवारियस है बिगेन टू फाइट एमंग देमसेल्फ, पावर के लिए वो लोग अपने आप में झगड़ा करने लगे और इस सिचुएशन का फुल्ली यूटिलाइज किया जो प्रो अहोम ग्रुप था पहले का, हु टेक द हेल्प ऑफ मणिपुरी प्रिंसेस। उन लोगों ने जो मणिपुरी प्रिंसेस जो है उससे जो हेल्प लेकर आश्रय लिया था, वो लोग इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने लग गया। और जो मणिपुरी प्रिंसेस है उसका नाम है खुरंगानायानी। उस उन्होंने एक माओवारिया का जो लीडर है रघा मोरन को मारने में सहायता किया। नेक्स्ट उन लोगों ने जो माओवारिया का जो ऑफिशियल है जिसका नाम है रमाकांता, और उसको भी मर्डर किया और जो कैपिटल है उस कैपिटल को फिर से रेस्टोर किया। रेस्टोर मतलब छुड़वा लिया। फिर जो राजा था लक्ष्मी सिन्हा उसको फिर से जयडुल से रिहा कर दिया और फिर से उसको थ्रोन में राजगद्दी में बिठा दिया। इस तरीके से जो पहला फेस है माओवारिया रेवेलियन का वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम सेकेंड फेस ऑफ माओवारिया रेवेलियन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट फेज में जो माओवारिया रेवेलियन था उसमें तो डिसकंटेनमेंट जो था वो कंटिन्यू हो रहा था। ये डिसकंटिन्यू जो वंस अगेन ये इनह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑफ लक्ष्मी सिन्हा जो है वो फिर से शुरू हो गया। फिर जब माओवारिया से उन लोगों फिर से ये लक्ष्मी सिन्हा का जो इनह्यूमन एक्टिविटीज़ था उसका जो रॉयल एट्रोसिटीज़ जो था वो लोग भी फेडअप हो गया और फिर से उस राजा को मारने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी फिर से शुरू किया। उन लोगों का जो कॉन्स्पिरेशन था वो था राजा लक्ष्मी सिन्हा का जो बेटा है गौरीनाथ सिन्हा उसको मार दे। यानी लक्ष्मी सिन्हा सन गौरीनाथ सिन्हा जब उसका रेन चलेगा मतलब उसका शासन चलेगा तो राजा को मार दे। तो इस तरीके का कॉन्स्पिरेसी करने के बाद उन लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी लिया राजा को मारने का और कैपिटल की तरफ वो लोग आगे बढ़े। लेकिन घनश्याम बुरागोहाई का जो क्विक मेजर्स है वो लेने की वजह से, क्विक एक्शन लेने की वजह से जो रेवेलियंस था वो लोग अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया और उन लोगों को वहाँ से फिर से भगा दिया गया, रंगपुर से फिर से भगा दिया गया। फिर इस तरीक़ा का एक्टिविटीज़ की वजह से जो अनस्पीकेबल एट्रोसिटीज़ था और वो लोगों को ऑन द माओवारियस उन लोगों को किंग ने ऑर्डर किया और बहुत सारे लोगों को मारा गया बिना जांच पड़ताल के ही, और किसी किसी को भागना पड़ा अपना नेबरिंग कछारी और जयंतिया एरियाज में। इसी वजह से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अहोम किंगडम जो है वो डीपॉपुलेटेड हो गया। आप लोग के बीच में इतना झगड़ा हो रहा था तो सब लोग भाग रहा था, कोई क्या कर रहा था, इसी वजह से उन लोगों का पॉपुलेशन में ही कमी आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द थर्ड फेज ऑफ द रेवेलियन। इस बार ये थर्ड फेज ऑफ रेवेलियन में वो लोग बहुत काम था, शांत था, लेकिन उन लोगों का जो डिज़ायर है, इच्छा है, रिवेंज अभी भी मन में कहीं ना कहीं जिंदा था। तो अपॉर्चुनिटी जो है वो उन लोगों को मिला 1786 में। माओवारियंस ने दाफाला बहाटियास के साथ मिलकर फिर से अहोम के अगेंस्ट में रेवल किया। फिर से उन लोगों ने अहोम का जो रॉयल आर्मी है उसको हराकर फिर से कैपिटल की तरफ आगे बढ़े। एज अ रिजल्ट 19 जनवरी 1788 में स्वर्गदेव गौरीनाथ सिन्हा जो है कैपिटल छोड़कर गुवाहाटी भागना पड़ा। फिर फॉर द सेकेंड टाइम ये जो माओवारियस है इन लोगों ने कैपिटल को कैप्चर किया और यहाँ पे जो महंता है भरत सिन्हा उसको फिर से राजा घोषित कर दिया।
फिर यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट चेंजेस आया अहोम एडमिनिस्ट्रेशन में। ज्ञानासम बुरागोहाई मरने के बाद उसका जो बेटा है लारी गोहाई, वो बुरागोहाई बन गया। ये पर्सन जो है ये फेमस था, मतलब उसको एज दूसरा नाम से जाना जाता था, पूर्णानंदा बुरागोहाई के नाम पर, जो एक करेज, वेलर और डिवोशन था, अपनी ड्यूटी करता था। और उसका जो हिस्ट्री है एज ए स्टूडेंट वो बहुत अट्रैक्शन था। मतलब वो जो हिस्ट्री स्टूडेंट्स होता है, स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री, वो हमेशा ही उसके तरफ, पूर्णानंदा बुरागोहाई की तरफ थोड़ा बहुत अट्रैक्टेड था। उसने अपने तरफ से हमेशा ही बेस्ट दिया है। जो बुरागोहाई है वो अपना बेस्ट दिया है अपना किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर सिक्योरिटी रीज़न उसने क्या किया, राइट अप टू जोरहट उसने रिट्रीट किया। लेटर ऑन उसने अहोम का जो कैपिटल है उसको इस्टेब्लिश कर दिया। बहुत लोग जो है मौमरिया का जो एक्सेसेस उसको टॉलरेट नहीं कर पाया था। लेकिन ये जो बुरागोहाई है उसने इसको स्टॉप कर दिया। वो बहुत अच्छा राजनीति करता था, इसी वजह से उसने लोगों को स्टॉप करने में कामयाब रहा। ये जो बुरागोहाई है उन्होंने जो विलेजर्स है उन लोगों को वारफेयर के बारे में सिखाया, मतलब वार में कैसे करना है, क्या करना है, और उन लोगों को मौमरियस के अगेंस्ट में कैसे लड़ना है उसके बारे में उन्होंने सिखाया। यह भी कहा गया है कि इस टाइम में जो बुरागोहाई है अपने सब्जेक्ट्स को एक बर्ड जो है जैसे प्रोटेक्ट करता है अपने विंग्स के अंदर में रखकर, इस तरीके से अपने जो प्रजा है उन लोगों का प्रोटेक्शन ये बुरागोहाई ने किया था। चाहे वो राजा के बीच में ही झगड़ा ही हो या फिर मौमरिया के साथ, उन्होंने ये क्लैश जो है, ये क्लैश में उन्होंने ये देखा है कि कॉमन पीपल जो है उन लोगों को ही सफरिंग्स यानी कष्ट सहना पड़ता है। तो लोग एबंडन होते हैं घर से, कल्टीवेशन से, ग्रेट फेमिन से। तो इस तरीके का एडवांटेज है, कंडीशन जो है अहोम मोनार्की का। मैंने बिग और स्मॉल रिवोल्ट जो भी हो अपने किंगडम में इन लोगों को फेस करते रहना पड़ता था। और अहोम का जो ऑलरेडी उन लोगों का डाउनफॉल हो चुका था, इसी वजह से जो दरंग का किंग जो है वो भी अहोम का ट्रिब्यूट देने के लिए, यानी लोग जब युद्ध करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, वो लोग छोटा छोटा रूलर सब जो था वो क्या करता था, अपना टैक्स पे करता था बड़ा राजा को। जैसे कि किसी बड़ा राजा के अहोम रूल के अंदर में वो लोग था, तो अहोम रूल को वो लोग जो टैक्स पे करता है वो भी देने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया। और दूसरी तरफ जो है हरादत्ता चौधरी जो है कामरूप का, उन्होंने रिवोल्ट डिक्लेयर कर दिया बाय सिक्योरिंग द सर्विस ऑफ बुर खानदाजेस यानी पेट सोल्जर फ्रॉम बेंगल। वो बेंगल से मतलब एज ए पेट सोल्जर उसको पैसा मिल रहा था, तो फिर उन्होंने रिवोल्ट शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ अपर असम में एक मौमरिया लीडर जो है सर्बानंद सिन्हा खुद को ही एक इंडिपेंडेंट रूलर के तौर पर घोषित कर लिया, डिक्लेयर कर लिया, और अपने नाम से कॉइन भी छपवा दिया। इसी वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ सच कंडीशंस, सच रिवोल्ट, अहोम का जो किंगडम है शैटर्ड हो गया, मतलब तहस नहस हो गया। तो आज का वीडियो में हम लोगों ने बिगनिंग ऑफ द मौमरियन रेबेलियंस के बारे में पढ़ा। तो वीडियो को मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन हो नहीं पाया। ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम और छोटा करने के लिए। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपका क्लासेस में एक्सप्लेनेशन मिस हो गया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखकर आप मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करके पढ़िए। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आई। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।